दोस्तों, देवियों, सज्जनों, मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से अपनी कार्डियो 360 वीडियो सीरीज जो मुनीमीटर हेल्थ की चैनल पर फेसबुक और यूट्यूब पर दिखाई जा रही हैं, एक नया वीडियो लेकर, एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए, आज की चर्चा जो है वो हार्ट वेल्व्स के बारे में है कि हार्ट वेल्व्स क्या हैं, हार्ट के कमरे कितने हैं, वेल्व्स कितने हैं, वेल्व्स खराब होने के लक्षण क्या हैं और उनका इलाज क्या है। ठीक है। तो आइए, कुछ चंद मिनटों में जो इस वीडियो क्लिप में जो चर्चा हो सकती है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो हार्ट के वेल्व्स की खराबी क्या हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने वेल्व्स की परवाह नहीं की, अगर लापरवाही से कोई सा भी इंजन, कोई सी भी कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल अगर आप उसकी ट्यून अप ना कराएं, तो जाहिर है हार्ट में भी जैसे वेल्व्स होते हैं उसी तरीके से मोटरसाइकिल और कार में भी वेल्व्स होते हैं। तो वेल्व्स खराब हो जाते हैं और खराब होने के बाद फिर वो या तो इंजन बदलना ही पड़ता है या फिर कार ही बदलनी पड़ती है। तो खैर, इंजन तो आप बदल लेंगे, कार भी बदल लेंगे, मगर हार्ट का क्या करेंगे? कितने लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करा सकते हैं दुनिया में? ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले से ही अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें तो ये वेल्व्स आपके निरंतर चलते रहेंगे। तो ये वेल्व्स होते क्या हैं, पहले तो ये जानने की कोशिश करें। तो हार्ट में जो है 4 कमरे होते हैं, दो कमरे ऊपर, 2 कमरे नीचे। 2 कमरे जो छोटे ऊपर होते हैं उनको एट्रियम कहा जाता है, जो कमरे नीचे होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये राइट साइड के कमरे हैं, ये लेफ्ट साइड के कमरे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने अलग अलग दिखाए हैं आपको, तो उसमें अलग अलग वेल्व्स के डिस्कशन करेंगे। तो होता यह है कि राइट साइड जो है वो इम्प्योर ब्लड आता है, ताकि जो है जिसका ऑक्सीजन ले लिया है टिश्यूज ने, ऑर्गन्स ने, सब तरफ घूम घाम के जो ब्लड जो आता है वो नीला सा रहता है थोड़ा ब्लड, तो राइट साइड में आता है, राइट साइड के हार्ट में। जब उससे जो है प्यूरिफिकेशन के लिए जब जाता है ब्लड, तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से जाता है, तो वो लंग्स में चला जाता है। दोनों तरफ लंग्स रहते हैं, हार्ट तो आपको मालूम है सीने के बीच में है, तो दोनों तरफ लंग्स हैं। अब लंग से जब प्यूरिफाई होकर आता है तो ब्लड यहाँ लेफ्ट साइड में आता है, तो लेफ्ट साइड के चेम्बर्स में आ जाता है या कमरों में आता है। तो जब ऊपर की चेम्बर में आता है, फिर नीचे के चेम्बर में, और फिर नीचे से वो एओर्टा में से जाके, बड़ी नस होती है एओर्टा, जो सारे शरीर को सप्लाई करती है और फ्रेश ऑक्सीजन अब देती है। और फिर से वही कार्यक्रम फिर से चलता है, ताकि ऑक्सीजन फिर फ्रेश मिल जाए। अब ऑक्सीजन जो जहाँ से ऑक्सीजन यूज करी हुई है वो सारा ब्लड जो है वापस आ रहा है, फिर राइट साइड में आता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस इस लेफ्ट साइड के हार्ट में आता है, और लेफ्ट साइड के हार्ट में से फिर दोबारा अपनी, क्या कहते हैं, अपने सारे शरीर में जाता है। तो ये कार्यक्रम सुबह शाम चलता रहता है। हार्ट अपने काम से अपने काम में मस्त। ठीक है। आप अपने काम में मस्त, हार्ट अपने काम में मस्त। मतलब कहने का ये कि अगर एक नियम से ब्लड आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे नहीं जाता है, हर वक्त आगे ही जाता है, तो ऊपर के 2 चेम्बर्स सिकुड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो नीचे भेज देते हैं। नीचे के चेम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वेल्व्स जो होते हैं, ये वेल्व्स यानी डोर्स, आप समझ लीजिए दरवाजे। तो आपने देखा होगा, फर्ज किया होगा, घर में जो है आपके यहाँ 4-5 कमरे हैं, तो फर्ज कीजिए तो हर कमरे में जो है एक दरवाजा होता है ना। तो दरवाजा एक ही तरफ खुलेगा, दोनों तरफ तो नहीं खुलता, ऐसे आर पार तो नहीं जाता रहता। तो मतलब कहने का है कि एक तरफ जब खुलता है तो खुल जाता है, एक तरफ बंद किया तो पूरा कमरा बंद हो जाता है। तो उसी तरीके से वेल्व्स भी एक ही तरफ खुलते हैं ताकि ब्लड जो है इस तरफ जा सके, मगर जब यहां से जब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है इन वेंट्रिकल्स का, तो ये वेल्व्स बंद हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन हार्ट का, वेल्व्स का क्या है? एक तरफ खुलना पूरा, एक तरफ बंद होना पूरा। ठीक है, ताकि एक ही तरफ खुले हो और एक ही तरफ बंद हो। मगर कम खुलने वालों जो वेल्व जो पूरी तरीके से नहीं खुलते हैं, उनको कहते हैं स्टेनोसिस। ये लीजिए, ये स्टेनोसिस हो गया, एओर्टिक स्टेनोसिस, यहाँ पे एओर्टिक वेल्व का तो पूरा नहीं खुल रहा है। ये हो गया माइट्रल स्टेनोसिस, जो इस माइट्रल वेल्व का है, जो ये पूरा वेल्व नहीं खुल रहा है, देखा ना आपने। तो जब ये पूरा नहीं खुलता है तो ये प्रॉब्लम होती है। जब वेल्व्स कुछ ज्यादा खुल के और बंद नहीं हो पा रहे हैं, जब बंद नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं रिगर्जिटेशन। तो ये एओर्टिक वेल्व का रिगर्जिटेशन है, तो वेल्व खुला ही रह जाता है। तो खुला रहता है तो ब्लड वापस आ जाता है, क्योंकि यहां से देखिए एओर्टिक वेल्व, तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर भेजेगा ना, ऊपर भेजने के बाद वो ब्लड जो है वापस नहीं आना चाहिए, तो वापस जब आता है तो उसको कहते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन एओर्टा में। और अगर माइट्रल में वैसा होने लगा तो माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं, क्योंकि देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तो ब्लड कहाँ जाना चाहिए? एओर्टा में जाना चाहिए ना, क्योंकि आगे जाएगा।
अब वो वापस जा रहा है ऊपर लेफ्ट एट्रियम में, जिसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, ये लिखा है LA। तो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, यानी ये वाल्व तो बंद हो जाना था उस वक्त, तो बंद नहीं हुआ, खुला रह गया, तो इसलिए माइट्रल रिगर्जिटेशन कहा गया है। तो डिटेल्स खैर आप ये तो वर्ड्स वगैरह याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो, मगर तात्पर्य ये है कि वाल्व का फंक्शन ये है कि एक तरफ ऊपर से नीचे आए ब्लड, और नीचे से फिर नसों में आगे बढ़े, पीछे नहीं जाए। पीछे जाएगा तो वाल्व का प्रॉब्लम हो जाएगी, और वाल्व पूरा खुलना चाहिए ताकि खुल के जो है नीचे अंदर आए ब्लड। ऐसा ना हो कि बस इसमें छोटा सा एक वो खुले और ज़्यादा बढ़े नहीं। तो इसको कहते हैं स्टेनोसिस, इनको कहते हैं रिगर्जिटेशन। ठीक है, तो अलग अलग वाल्व के अलग अलग नाम है, जैसे ये एओर्टिक वाल्व्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, माइट्रल वाल्व्स जो कुदरत ने हमको दिए हैं वो यहाँ पे लगे हैं। हर एक के नाम होते हैं, हर चीज़ के नाम होते हैं। जैसे आप बच्चों को भी बुलाएंगे घर में तो कुछ नाम से ही बुलाएंगे, हैं पप्पू बेबी, तो वैसे उसी तरीके से हर वाल्व के भी एक नाम होते हैं, आप समझे। तो वाल्व्स खराब होने का इलाज क्या है? वाल्व्स अगर खराब होते जाएंगे आगे तो ये वाल्व नए बदलने पड़ते हैं, तो एक मेटल का वाल्व लगा देते हैं। तो आजकल तो वैसे तो सर्जरी तो चल रही है, करीब 20-25 साल से होती आ रही है सर्जरी, मगर आजकल जो है वाल्व जो है आपकी हाथ की नस से या पाँव की नस से एक वो तार लगाकर ये वाल्व बिठा देते हैं। इसको वाल्व कहते हैं, इसको कहते हैं TAVR या TMVR, ताकि माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट जो है ट्रांस कैथेटर, वो उसको कहते हैं, और ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट जो एओर्टिक वाल्व में लगाया जाता है एओर्टिक में। तो ये आजकल जो है नस से भी लगा देते हैं मैंने कहा, और फिर सर्जरी तो सर्जरी करनी पड़ती है, तो सर्जरी वो डॉक्टर जो है कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन ही डिसीजन लेता है कि किसको क्या कैसे ज़रूरत है और किस तरीके का वाल्व चाहिए। वो डिटेल्स तो खैर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी पता चलेंगी, मगर अभी कम से कम आपको ये इस वीडियो से ये चंद मिनटों में ये पता लग गया कि वाल्व का फंक्शन क्या है, वाल्व को कैसे मेंटेन किया जाता है, और वाल्व जो है ख़राब होता है तो उसका इलाज भी हो सकता है, और क्या कर सकते हैं उसके आदि आदि। तो कुछ आपको उम्मीद है कि ये जानकारी लाभदायक होगी। उम्मीद है आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें और सीखते जाएं मेरे साथ, और कार्डियोलॉजी और मेडिसिन में ऐसे ही आगे बढ़े मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि बस आप लोगों की सेहत, बस हर वक्त आप सेहतमंद रहें और हर तरीके से जो है आप लोगों को ईश्वर पूरी ज़िंदगी दे, ऐसी मेरी कामना है। और मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे, अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो पे मुनी मीटर और कार्डियो 360 फेसबुक और यूट्यूब पर। धन्यवाद, नमस्कार।